प्यारी साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। तो साथ संगत जी, इस साखी को पूरा ज़रूर देखिए। साथ संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी हमेशा हमारे अंग संग हैं। बाबा जी हमारे साथ अच्छा भी करते हैं, अगर बुरा भी करते हैं तो वह हमारे लिए ही होता है, लेकिन हमें ये बात समझ नहीं आती। और जब समझ आती है तो हम यही सोचते हैं कि हम उस समय क्यों ना समझ पाए। तो साथ संगत जी, आज की साखी जो है एयर होस्टर पर है। जब बाबा जी प्लेन में चढ़े थे तो उस बीबी को देखकर कहते हैं जो एयर होस्टर थी कि तुम छुट्टी लेकर जो है 3 दिन बाद डेरे में आना। तो साथ संगत जी, बाबा जी के इस कहने का क्या मतलब था आज मैं आपको बताऊंगी। साथ संगत जी, जो संत महात्मा होते हैं उनके मन में जो होता है वह दयालुता होती है। वह हमेशा ही सबका दयालु करते हैं और उनका कोई भी स्वार्थ नहीं होता। साथ संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी हमें कितना प्रेम करते हैं और बाबा जी हमें उसी प्रेम के बदले जो है हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। तो साथ संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी हमेशा ही जो है सत्संगियों का भला करते हैं। साथ संगत जी, ये जो साखी है ये बाबा जी की जो है वह एक एयर होस्टर की साखी है। जिन दिनों बाबा जी पिछले दिनों जब मुंबई गए थे वहाँ की साखी है और बाबा जी को ये एयर होस्टर मुंबई में मिली थी। साथ संगत जी, बाबा जी ये जो एयर होस्टर थी वह भी बाबा जी को बड़ा मानती थी और उसके माता पिता भी जो हैं वह बाबा जी को मानते थे। उन्होंने बाबा जी से नामदान लिया हुआ था और ये एयर होस्टर जो थी वह भी बाबा जी को बहुत मानती थी। इसकी उम्र मात्र 27 साल की थी और वह बाबा जी से बेहद प्रेम करती थी। और जब कभी बाबा जी उनके प्लेन में आते तो वह बाबा जी के पास ज़रूर जाती और बाबा जी से आशीर्वाद ज़रूर लेती। बाबा जी आपको तो पता है हाथ जोड़कर सबसे बड़े विनम्रता से मिलते हैं। तो साथ संगत जी, बाबा जी आगे भी इनके प्लेन में बैठे थे। तो इस बार जब वह एयर होस्टर बाबा जी के पास आई तो बाबा जी उसे कहते हैं कि बेटा क्या हाल है तुम्हारा। तो वो कहती है बाबा जी मैं ठीक हूँ, आप अपना बताइए। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अपना ध्यान रखा करो। तो वो कहती है बाबा जी जिसके साथ आप हो उसे ध्यान रखने की क्या ज़रूरत। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं तो हमेशा ही आपके साथ हूँ, आप इस बात की चिंता मत कीजिए। तब वह कहती है कि बाबा जी आप बड़े दिनों बाद आए। बाबा जी कहते हैं बेटा तुम्हें तो पता है कि मेरा हमेशा टूर लगा रहता है। कभी मैं इंडिया में होता हूँ, कभी मैं बाहर होता हूँ। जब कभी सत्संग होते हैं तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। बाबा जी की बात सुनकर वह बड़ा खुश हुई। बाबा जी कहते हैं बेटा डेरे गए हुए तुम्हें कितना समय हो गया। तो वो कहती है बाबा जी काम के सिलसिले में मुझे जो है वह 2 साल हो गए। बाबा जी कहते हैं कि बेटा आप काम करते हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभार हमसे मिलने डेरे भी आया करो। तो वो कहती है बाबा जी हमें जब भी मौका मिलता है मैं ज़रूर आऊँगी। बाबा जी कहते हैं मौके तो मिलेंगे नहीं कभी और आप आएंगी नहीं। तो वो कहती है बाबा जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी। बाबा जी कहते हैं बेटा सब ये लारा लगा देते हैं, मैं सबके पास जाता हूँ लेकिन मेरे पास आने के लिए सबके पास समय ही नहीं। अब वह कहती है
बाबा जी आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? बाबा जी कहते हैं बेटा मैं सही कहता हूँ, कोई मेरे पास नहीं आता। मैं सब सत्संगियों के लिए जो मेरे तक नहीं पहुँच पाते तो मैं उनके पास पहुँचता हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा आप कि मैं कहता हूँ कि आप ऐसा कीजिए, 3 दिन बाद आप डेरे में छुट्टी लेकर आइए और 2 दिन वहाँ पर रहिए। तो वो कहती है बाबा जी ये मुश्किल है। बाबा जी कहते हैं मुश्किल क्या बात है बेटा, मुश्किल तो खुद बनाते हैं, तो आप ज़रूर आइए। तो बाबा जी से बात कर कर वह चली जाती है, लेकिन उसके मन में ये सवाल होता है कि बाबा जी ने मुझे 2 दिन बाद जो है छुट्टी लेने के लिए क्यों कहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन वह कहती है कि अगर मेरे मालिक ने कहा है तो मुझे जाना चाहिए। तो वह अपने बॉस से बात करती है। बॉस कहता है कि अगर तूने जाना है तो तुझे रिज़ाइन डालना पड़ेगा। तो वो कहती है कि सिर्फ 2 दिन की बात है। तो बॉस कहता है कि आगे स्टाफ कम है, ऐसे तुम नहीं जा सकती। वह अपने यहाँ पर रहती है, अपनी माँ को फ़ोन करती है और कहती है माँ मुझे बाबा जी ने ऐसे कहा है। तो माँ कहती है बेटा तो तुम्हें जाना चाहिए। तो वो कहती है माँ मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन बॉस से बात की है तो वो नहीं मान रहा, वो रिज़ाइन डालकर कह रहा है। तो माँ कहती है कि बेटा देख ले, एक बार बॉस से बात कर ले, अगर बाबा जी ने कहा है तो बाबा जी की कुछ ना कुछ मौज ज़रूर होगी। हम बाबा जी की ऐसे बातें पर जो है अनदेखी नहीं कर सकते। तो वो कहती है माँ मैंने ये कहा तो है, लेकिन मेरा बॉस मान नहीं रहा। माँ कहती है बेटा किसी बात की चिंता मत लगाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम तो सिर्फ जो है डेरे जाने की तैयारी करो। अगले दिन बॉस के पास जाती है, बॉस से बात करती है, लेकिन उसका बॉस नहीं मानता। तो वो कहती है कि फिर मैं अपनी इस कंपनी से रिज़ाइन कर रही हूँ। उसका बॉस कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, इसके लिए जो है लोग तरसते हैं इस नौकरी के लिए, अगर तुम्हें मिल रही है तो तुम ऐसे क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि मुझे जो है नौकरी से बढ़कर मुझे डेरे जाना है, 2 साल हो गए मैं डेरे नहीं गई। तो बॉस कहता है कि 2 दिन बाद जो है हमारा प्लेन जो है वह इंग्लैंड जाएगा और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो जो भी इसमें जाएगा उसका प्रमोशन जो है वह होगा, अगर तुम नहीं जाओगी तो प्रमोशन नहीं होगा। पहले तो वह सोच में डूब जाती है कि अब मैं क्या करूं, लेकिन फिर कहती है नहीं मैं रिज़ाइन देना चाहती हूं। बॉस कहते हैं कि जैसी तेरी मर्जी है, मेरे को तो तेरे को सुझाव देना है, तूने नहीं माना तो ये मैं कुछ नहीं कर सकता। और वह बॉस की बात मानकर जो है रिज़ाइन डाल देती है और घर आती है। घर आकर अपनी माँ को सब कुछ बताती है। तो माँ कहती है बेटा ये तूने बहुत अच्छा किया है। माँ कहती है कि बेटा चिंता मत करो, बाबा जी सब कुछ ठीक कर देंगे। अगर तुम्हारी किस्मत में दोबारा नौकरी होगी तो तुम्हें ज़रूर मिल जाएगी। अगर हमारे सतगुरु ने ऐसा कहा है तो उनका कुछ न कुछ कहने का मकसद ज़रूर होगा। तो वह कहती है कि माँ ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा है। तो वह ऐसे ही चली जाती है और जब वह घर आती है रात को वह सोती है तो उसे बाबा जी का स्वप्न आता है। बाबा जी कहते हैं बेटा किसी बात की चिंता मत करो, तुम डेरे में आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। सुबह उठकर जब ये सपने के बारे में सोचती है तो वह कहती है कि मालिक ये कैसा स्वप्न है, आप मुझे क्या बताना चाहते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वह बाबा जी की आज्ञा मानकर 2 दिनों बाद डेरे चली जाती है। डेरे में जाती है, वहाँ पर वह बड़ी खुश होती है और वहाँ जाकर बाबा जी से मिलती है। बाबा जी कहते हैं कि बेटा तुमने मेरी बात मानकर डेरे आ गई। तो वह कहती है हाँ बाबा जी आपने कहा था तो भला मैं कैसे नहीं आती। बाबा जी कहते हैं कि बेटा ये तो तूने बड़ा अच्छा किया है और किसी प्रकार की चिंता मत कर, सब कुछ हो जाएगा।
डेरे में रहते रहते उसे एक दिन हो गया। वह सोचती है कि अगर मैं डेरे ना आई होती तो मेरा प्रमोशन हो जाता, मैं भी जो है आज मेरी प्रमोशन अच्छी हो जाती है। वहाँ पर एक सत्संगी बीबी होती है, वह भी सेवा कर रही होती है। वह उस लड़की को कहती है कि बेटा क्या सोच रही हो? तो वो कहती है कुछ नहीं आंटी। तो बेट कहती है कि बेटा तुम यहाँ पर? तो वो कहती है कि मुझे बाबा जी ने कहा थाने को। तो वह कहते हैं अगर बाबा जी ने कुछ कहा है तो उनकी मौज होगी। जैसा कि आपको पता है डेरे में जो है फ़ोन जाना अलाउड नहीं है, और वह 2 दिनों तक किसी का न फ़ोन आया न उससे किसी से बात की। जब वह लड़की जो थी वह डेरे से 2 दिनों बाद बाहर जाती है, अपना फ़ोन जो उसका स्विच ऑफ था उसे ऑन करती है, और जब वह स्विच ऑफ ऑन करती है तो उसके 10 मिनट बाद उसकी फ्रेंड का फ़ोन आता है और कहती है कि तू कहाँ पर है? तो वो कहती है मैं डेरे में आई हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें एक खबर बतानी थी। वो कहती है कि मुझे कौन सी खबर बतानी है, तूने बता जल्दी। तो वह कहती है कि तू बिल्कुल ठीक है ना? तो वह कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू क्यों चिंता ले रही है? तो वह कहती है कि तेरी कंपनी का प्लेन जो कि इंग्लैंड गया था वह क्रैश हो गया, और तेरे जितने भी अधिकारी थे या जितने भी तेरे दोस्त थे सबकी मौके पर मौत हो गई। जब ये बात सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वह 5 मिनट बैठ जाती है और बैठकर फिर वह अपनी माँ को फ़ोन करती है। माँ को बताती है कि माँ जो प्लेन में हमारा गया था वह क्रैश हो गया। तो माँ कहती है बेटा इसीलिए तुम्हें बाबा जी ने यहाँ पर बुलाया था, और बाबा जी ने तुम्हें डायरेक्टली कुछ नहीं बताया, लेकिन यही बाबा जी का मकसद था। तो वह कहती है माँ मैं बाबा जी से मिलना चाहती हूँ। तो उसकी माँ कहती है बेटा अब कहाँ है? तो वह कहती है माँ मैं डेरे में ही हूँ। तो वह एक सेवादार के पास जाती है और कहती है कि मुझे बाबा जी से मिलना है। सेवादार कहते हैं कि बाबा जी जो हैं वह तो अभी जो है डेरे से बाहर है, लेकिन वह शाम को आएंगे। तो वह कहती है कोई बात नहीं, मैं बाबा जी का शाम तक यहीं पर वेट करूंगी। तो सेवादार कहते हैं कि बेटा यहाँ पर आप कहाँ पर बैठेंगी? आप यहाँ डेरे के अंदर चली जाए। तो वह कहती है कि मैं यहीं पर बैठूंगी, और वहाँ पर बैठी रही। सेवादारों ने उसे पानी सब कुछ खाना खिलाया। जब बाबा जी आधी रात को डेरे में आए तो इस लड़की को बैठे हुए देखा, और लड़की से पूछते हैं कि बेटा तुम यहाँ पर कम बैठी हो, तुम अभी गई नहीं? तो वह बाबा जी को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। बाबा जी कहते हैं बेटा क्या हो गया, तो आप क्यों रो रहे हैं? तो वह कहती है बाबा जी मुझे पता लग गया, आप मुझे डेरे पर क्यों बुला रहे हो? बाबा जी कहते हैं बेटा मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। वो कहती है बाबा जी मेरा जो प्लेन इंग्लैंड जाना था वह क्रैश हो गया। तो बाबा जी कहते हैं तो बेटा तो फिर वो कहती है बाबा जी आपने मुझे डेरे इसीलिए बुलाया था कि मैं उस प्लेन में ना जा सकूं और मेरी जान बच सके। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं कौन होता हूँ किसी की जान बचाने वाला, ये तो वह मालिक है और जिसकी जब लिखी है वो होनी है। वो कहती है नहीं बाबा जी आपने मेरी जान बचाई है। बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते, तुम बिल्कुल ठीक हो ना, और अब तुम डेरे के अंदर आ जाओ, अब कल ही घर जाना, अब तो बहुत अंधेरा हो गया। तब बाबा जी एक सत्संगी बीबी को जो है बुलाते हैं और कहते हैं इस लड़की को ले जाइए, ये लड़की अब रात हो गई है, अब सुबह ही जाएगी। तो वह फूट फूट कर अब भी रो रही थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। साथ संगत जी
ऐसे ही हैं बाबा जी। जब बाबा जी ने किसी को रखना होता है या किसी की जान बचानी है तो कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। साथ संगत जी, हम ये सोचते हैं कि हमें बाबा जी ने रोका है, हमारा नुकसान हो गया, लेकिन जब इस चीज़ के बारे में पता लगता है तभी हमें समझ आती है कि बाबा जी ने हमें क्यों रोका था। साथ संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी। और साथ संगत जी, हमेशा ही अपने मालिक पर विश्वास जरूर रखिए।